प्यारे बच्चों, हम सरल रेखाएं पढ़ रहे थे और उसी क्रम में सरल रेखाओं में आपने प्रश्नावली 10.1 के प्रश्न हल कर रहे हैं आप। तो इस क्रम में हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, प्रश्नावली 10.1 का, जिसमें ये कहा गया है 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। अब ये प्रश्न को करने के लिए आपको किसी सूत्र की आवश्यकता भी नहीं है। इस प्रश्न को करने के लिए आपको बल्कि अगर निर्देशांक ज्यामिति जो आपने पढ़ रखी है उसके आधार पर हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके लिए हम x और y अक्ष बनाते हैं। अगर हम इस प्रकार से x और y अक्ष बनाएंगे, अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये मूल बिंदु है, ये y अक्ष है, y डैश और ये x डैश। 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है। अब 2a भुजा समबाहु त्रिभुज बनाना है हमने, इसका आधार y अक्ष के अनुदिश है। तो आधार जो है इसका एक y अक्ष के अनुदिश है, इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, मान लीजिए ये आधार है, ये 2a भुजा है, सपोज हम मान लेते हैं इसको, ये भुजा हम 2a मान लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और मूल बिंदु पर है, त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये त्रिभुज आपके इस प्रकार से बनेगा, यहाँ भी बन सकता है और ये त्रिभुज आपके पीछे भी बन सकता है। फिलहाल हम यहाँ बनाते हैं। अगर मैं इसको कहूँ a, b और ये हम c कहेंगे इसको, ठीक है। तो अगर हम इसको c बोलते हैं तो आपके समबाहु त्रिभुज बनना है। a बिंदु के निर्देशांक अगर हम निकालना चाहें, जब ये निर्देशांक होंगे x डायरेक्शन में तो 0 होगा, लेकिन y डायरेक्शन में a होगा। 0, a पहले के निर्देशांक आ गए, दूसरे के निर्देशांक ऐसे ही 0, -a। अब इसके निर्देशांक आपने यदि निकालने हैं तो आप देखिए कि आपके पास ये भुजा यहाँ से यहाँ तक की भुजा कितनी है, ये भुजा आपके पास a है, और ये वाली भुजा चूंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो आपको ये भुजा पता लगानी है क्योंकि आपने इस भुजा के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। और ये आपके समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 4a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो आपके पास x इक्वल टू आ गया a√3। तो आपके पास ये दूरी कितनी आ गई, a√3। तो जिससे इस बिंदु के निर्देशांक आपको पता चल जाएंगे। इस बिंदु के निर्देशांक आपके पास हो गए x डायरेक्शन में a√3 और y डायरेक्शन में 0। अगर हम इस त्रिभुज को, अब चूंकि प्रश्न में दिया नहीं है कि ये धनात्मक x दिशा की ओर को इसका एक शीर्ष है, तो ऋणात्मक की ओर को भी हो सकता है। ये त्रिभुज अगर ऐसे होता, सपोज यहाँ पे होता, इस प्रकार से अगर ये त्रिभुज होता, ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में अगर ये त्रिभुज लिया जाता, तो दो बिंदुओं के निर्देशांक तो आपको पता ही हैं बेस आधार वाले, लेकिन शीर्ष वाले बिंदु के निर्देशांक आपके पास c डैश अगर हम इसको लेते तो -a√3, 0 आ जाता, क्योंकि इतनी भुजा हम ऐसे ही निकालते जैसे यहाँ निकाली है, लेकिन ये माइनस डायरेक्शन की ओर को होती तो ये -a√3 हो जाती। अतः निर्देशांक आपके पास जो आएंगे वो क्या हो जाएंगे, आप लिखेंगे इसको a 0, a 0, -a, और तीसरा निर्देशांक आपके पास हो सकता है, एक बार हमने a√3, 0 ले लिया, ये पहला त्रिभुज बना। दूसरा त्रिभुज अगर हम बना रहे हैं तो a 0, a 0, -a और -a√3, 0। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम करेंगे। अगला प्रश्न अब हम लेते हैं प्रश्न नंबर 3, इसी प्रश्नावली का, प्रश्नावली 10.1 का। P एक बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, Q दूसरा बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जब, पहली कंडीशन दे रखा है, PQ जो रेखा होगी, रेखाखंड होगा, वो y अक्ष के समांतर है, और दूसरा इसने दे रखा है कि जब PQ रेखाखंड x अक्ष के समांतर है। अब इसके लिए अगर हम चित्र बना लें, पहले वाले का हल अगर हम देखते हैं तो इसका अगर हम चित्र बना लें तो हमें इसको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। x डैश y और y डैश,
तो अब हमारे पास जो पी क्यू रेखाखंड है, पी क्यू के बीच की दूरी निकालनी है। पी क्यू रेखाखंड जो है वाई एक्स के समांतर, हमारा वाई एक्स ये है, तो वाई एक्स के समांतर ये पी क्यू सपोज मान लिया हमने, पी ये है और क्यू ये है सपोज। पी के कोऑर्डिनेट हमने ले रखे x1 y1 और इसके x2 y2, पी क्यू के कोऑर्डिनेट हमने रखे। अब आप देख रहे हो कि जब ये x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट होंगे तो ये डिस्टेंस यहाँ भी बराबर है, ये डिस्टेंस यहाँ भी बराबर है, जो कि x डिस्टेंस है, तो x कोऑर्डिनेट इसका समान रहेगा। अगर ये x1 सपोज यहाँ है तो ये यहाँ भी x2 ना होकर के x1 रहेगा। पहली कंडीशन के लिए हमारे पास x1 बराबर x2 हो जाएगा, हम ये मान के चलते हैं, है ना। मान के क्या चलते हैं, ये दूरी बराबर है, इस वजह से इसका x कोऑर्डिनेट बराबर होगा। तो x1 बराबर x2 ले लिया हमने, बराबर हमने x1 मान लिया, ठीक है, कि ये वाला कोऑर्डिनेट बराबर है करके। अब हम दूरी सूत्र हम जानते हैं, दूरी सूत्र क्या है, दूरी सूत्र d जो कहता है वो है आपके वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका दूरी सूत्र है। इस दूरी सूत्र में x2 की जगह मैं x1 रख देता हूँ, y2 माइनस y1 रख दिया, तो आपके पास क्या है, ये कट गया, 0 हो गया, तो आपके पास वर्गमूल y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आ गया आपके पास। तो ये होल स्क्वायर d जो आ गया आपके पास y2 माइनस y1 के बराबर आ गया। y2 माइनस y1 का मॉड लेते हैं, जो भी बड़ा होगा, क्योंकि दूरी निकालनी है हमने, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए मैंने मॉड ले लिया इसका आंसर। सेकंड पार्ट अगर हम देखते हैं, इसी प्रकार सेकंड पार्ट, इसी प्रश्न का सेकंड पार्ट है, हमारे पास x एक्सिस, x डैश, y एक्सिस और y डैश। तो PQ जो है आपके पास, PQ ये x एक्सिस के समांतर है, x अक्ष के समांतर है, तो ये x1 y1 x2 y2। जिस प्रकार पहले वाले केस में हमारे पास दोनों के x कोऑर्डिनेट सेम हुए थे, एक से हुए थे, इसी प्रकार अब यहाँ पे को दोनों के y कोऑर्डिनेट बराबर होंगे, क्योंकि इतनी डिस्टेंस y की यहाँ है, इतनी यहाँ भी है, इतनी यहाँ भी है, तो मैं y1 दोनों की जगह y1 लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपके पास y1 बराबर y2, हमने ले लिया y1, ये मान लिया कि ये y1 के बराबर है। तो दूरी सूत्र d फिर से हमारे पास मिल जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, अभी दूरी सूत्र मैंने बार बार क्या लिखूँ, एक बार लिखा है, तो y2 की जगह मैंने y1 ले लिया, इसकी जगह y1 ले लिया, y1 घट के 0 हो गए, तो हमारे पास क्या आ गया, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर d बराबर, तो d बराबर आ गया आपके पास मॉड x2 माइनस x1। तो इस प्रकार से आपने देखा ये प्रश्नों को हम आधे से ज़्यादा इस प्रश्न को हम जब हल कर पाते हैं कि जब हम इसका चित्र बना के देखते हैं, इसका ग्राफ जब हम बना के देखते हैं, तो हमें ये प्रश्न पूरी तरीके से समझ में आ जाता है कि हमें कैसे करना है।